अब यहां देखते हैं क्या हम लोग ये क्वेश्चन लिखते हैं, ब्लैक वाले से लिखते हैं लॉ। ब्लू काम कर रहा है, काम तो कर रहा है, चलो इसे लिखते हैं। चलो हम लोग क्या देखते हैं, जो log n sorted array of size n by log n find time complexity for sorting by merge sort। अब क्वेश्चन को देखो अच्छे से, क्या लिखा है, log n sorted array of size n by log n। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है कि नंबर ऑफ सॉर्टेड एरे उतना है log n है। नंबर ऑफ सॉर्टेड एरे कितना है, यहां लिख लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखो, ये क्वेश्चन को देखियो अच्छे से। क्या है, log n सॉर्टेड एरे ऑफ साइज n by log n फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सॉर्टिंग बाय मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट हम लोग यहां यूज करके सॉर्ट करेंगे, इसको सिंगल सॉर्टेड एरे बनाएंगे, बहुत सारा भी एरे है उसको सिंगल सॉर्टेड एरे बनाएंगे और फिर देखेंगे कि टाइम कितना लगा। ठीक, यही चीज देखना है ना। तो पहले लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ एरे कितना है, log n है ना, तो क्या बन गया, log n, ऐसे है log n, समझ रहे हो, log n, पहले n का log लिए फिर से उसका log लिए, इसे log n बना है। ठीक, एक का साइज क्या है, ईच एरे साइज कितना है, हर एक एरे का साइज कितना है, n by log n, यही है ना। अब हम लोग इसको रिकर्सिव ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक, मतलब क्या, मर्ज सॉर्ट ही करेंगे लेकिन रिकर्सिव ट्री ऐसे बनाते हैं, एक ट्री के फॉर्मेट में लाते हैं। क्या करना है एक्चुअली, जब इतना नंबर ऑफ एरे है इसको मर्ज करके एक एरे बनाना है ना, log n एरे है ना, तो कैसा होगा, इस तरीके से ऐसे 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 होगा। कितना, यहां पर नंबर कितना होगा, log n, इतना ही नंबर होगा ना, नंबर ऑफ एरे होगा। यहां पर क्या होगा, दो एरे मिलके एक एरे बनेगा, फिर यहां से दो एरे मिलके एक एरे बनेगा, फिर यहां से दो एरे मिलके एक एरे बनेगा, ये अकेला है तो ये अकेला ऊपर चला आया। फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर दो एरे मिलके एक एरे बनेगा, फिर यहां पर नहीं, यहां से ऐसे ऐसे दो एरे मिलके एक एरे बना है, फिर यहां से दो एरे मिलके एक एरे बना। काम तो यही हो रहा होगा ना, हाँ, कंबाइन होते जाएगा नीचे से, जो कंबाइन स्टेप हम लोग देखे थे जब इसके जस्ट बिफोर मर्ज सॉर्ट में, जब हम लोग मर्ज एल्गो देख रहे थे तो ऐसे ही कर रहा था, पहले डिवाइड कर लिए, नीचे तक गए, फिर नीचे को सॉल्व कर करके ऊपर आते गए, यही काम किए ना। तो सोचो, सिंपल सोचो कि यहां पर जितना एरे होगा, 1 2 3, यहां पर लिखो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे होगा, टोटल कितना, टोटल log n इतना एरे होगा। जब दो एरे को लेकर एक साथ दो एरे को लेकर कंबाइन जब हम करेंगे तो वो यहां पर कितना नंबर होगा एरे का, जितना पहले नंबर था log n डिवाइडेड बाई 2। मान लो 10 एलिमेंट है मेरे पास में, 10 एलिमेंट है, उसमें से हम दो का ग्रुप बना लेते हैं,
तो कितना ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप कितना बचेगा? 2-2 का ग्रुप बना है तो 5 ग्रुप बचेगा। 5 कैसे आया भाई? 10/2 हुआ। समझ रहे हो बात को? तो वही चीज यहां भी है कि यहां पर log n है जो एरे है, इसमें से 2-2 का ग्रुप अगर हम बना दें तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा log n डिवाइडेड बाई 2। इतना नंबर ऑफ एरे यहां पर बचेगा इस लेवल में। फिर इसके ऊपर आएगा तो क्या होगा? फिर से डिवाइडेड बाई 2 होगा, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 स्क्वायर हो जाएगा। क्या? log n बाई 2 स्क्वायर। तो ऐसे ही ऊपर जाते जाएगा। कब तक ऊपर जाते जाएगा? कब तक ऊपर जाएगा? कितना लेवल रहेगा? तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ लेवल्स है जो k है, k लेवल तक ऐसा काम चलेगा, k लेवल तक ऐसा काम चलेगा। तो क्या होगा भाई? तो log n है ना, तो log n बाई 2 पावर k, यही होगा ना। k लेवल से जा रहा है, देखो एक लेवल हुआ ऊपर गया तो 2 पावर 1 आ गया, 2 लेवल गया 2 पावर 2 हो गया, तो k लेवल जाएगा तो 2 पावर k बन जाएगा। ये क्या नंबर है? नंबर क्या बता रहा है? ये नंबर यहां पर, ये नंबर क्या बता रहा था? यहां पर कितना एरे था? ये नंबर क्या बता रहा है? इस लेवल में कितना एरे है? सबसे टॉप मोस्ट लेवल में जब जाएंगे तो नंबर ऑफ एरे कितना रहेगा? 1 ही हो जाएगा ना, नंबर ऑफ एरे 1 हो जाएगा ना। मतलब कि यहां पर log n बाई 2 पावर k किसके बराबर हो जाएगा? ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। कैसे? 2 पावर k इक्वल टू log n। ये बन गया। k बराबर क्या हो जाएगा? 2 पावर k इक्वल टू n जब होता था तब k इक्वल टू log n होता था। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में log लेते थे। बस वही चीज है। मान लो इसको, इस पूरे को एक नंबर मान लेते हैं p, तो क्या होगा? k इक्वल टू log ऑफ p। p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू क्या है? log ऑफ p का वैल्यू क्या है? log n, log n। ये वैल्यू किसका आ गया? ये वैल्यू आ गया k का वैल्यू आ गया। k का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है। क्या है? k क्या है? नंबर ऑफ लेवल्स है। तो आप सोचो, एक और चीज सोचो कि नंबर ऑफ लेवल्स जब हम लोग जान गए हैं तो हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे थे? एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए क्या क्या किए होंगे? तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए हम लोग मर्ज करते थे। तो मर्ज करने में क्या करना होता था? मर्ज करने में हम लोग इस दोनों एरे के एलिमेंट को कंपेयर करते थे, उसके बाद मूव करते थे। तो कंपैरिजन और मूव में, नंबर ऑफ कंपैरिजंस में और नंबर ऑफ मूव्स में ज्यादा कौन था? नंबर ऑफ मूव्स था। याद करो, मर्ज एल्गो में बताए थे अच्छे से कि नंबर ऑफ मूव्स हमेशा ही कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ मूव्स हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि सब एलिमेंट को मूव करना है। नंबर ऑफ कंपैरिजन कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ मूव्स से ज्यादा कभी नहीं होगा नंबर ऑफ कंपैरिजन। मैक्सिमम वैल्यू जो नंबर ऑफ कंपैरिजन का होगा वो नंबर ऑफ मूव्स -1 ही होगा। समझ रहे हो? मतलब कि नंबर ऑफ मूव्स अगर पता चल जाए कि इस लेवल से इस लेवल में जाने में, एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने में कितना मूव्स हम लोग कर रहे हैं, तो कॉस्ट पता चल जाएगा ईच लेवल का। और नंबर ऑफ लेवल्स तो हम लोग जान ही गए हैं, तो ईच लेवल का कॉस्ट अगर मिल जाएगा हम लोग को, और नंबर ऑफ लेवल जान गए हैं तो नंबर ऑफ लेवल लेकिन इनटू कॉस्ट एट ईच लेवल कर लेंगे, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। समझ रहे हो बात को? तो कॉस्ट जानने के लिए जाने कितना एलिमेंट है इसमें, टोटल कितना एलिमेंट है इसमें। टोटल एलिमेंट कैसे पता चलेगा? यहां पर नंबर ऑफ एरे कितना है? log n है। log n एरे है। हर एक एरे का साइज कितना है? देखो साइज गिवन है n बाई log n। हर एक एरे का साइज गिवन है कितना? n बाई log n। तो मान लो log n एरे है और एक का साइज है n बाई, ऐसे लिखते हैं अच्छे से, एक का साइज है n बाई log n। अगर एक का साइज है n बाई log n और टोटल log n एरे यहां पर है,
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे सिंपल जानो कि अगर 10 बॉक्स है, एक बॉक्स में 10 बॉल अगर बोल रहे हैं, या फिर 8 बॉल, मान लो एक बॉक्स में 8 बॉल बोल रहे हैं और उसके जैसा 10 बॉक्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कैसे होगा, 10 into 8। बस वही यहां पर है, log log n बॉक्स है, एक बॉक्स में n बाई log n बॉल है, तो मल्टीप्लाई दोनों को कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं क्या, log log n इंटू n बाई क्या log n, n बाई log n, ये क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इतना ही है। अब देखो यहां भी log n है, यहां भी log n है, कट नहीं कर देना है। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां इस log n का log लिया हुआ है पहले से, ये log n केवल है, दोनों इक्वल नहीं है, ये 2 टाइम्स log लिया हुआ है। अगर रहता है ऐसा कि यहाँ log n है, यहां पर log n का स्क्वायर है, तब एक log n कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि देखो log n इंटू log n बराबर log n का स्क्वायर होता है, ठीक। लेकिन log log n का बराबर ये नहीं है, log log n का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि log log n अगर है तो log n इंटू log n कर दिए, नहीं, log log n है, log ऑफ log n है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि log n इंटू log n कर दिए, नहीं, log n स्क्वायर का वैल्यू होता है log n इंटू log n। अगर यहाँ log n स्क्वायर होता, एक log n कट कर देते यहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं कर देते, क्यों, log ऑफ log n है, समझ रहे हो बात को। इसीलिए ये वैल्यू है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग को मिले। क्यों कट करेंगे, रहने देते हैं ऐसे ही, अरे वेरिएबल के फॉर्म में ही है, थोड़ा आंसर बड़ा रहेगा, कंसेप्ट को समझना है, आंसर छोटा रहे बड़ा रहे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट है कितना, इतना है, तो जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उतना ही मूव्स भी होगा ना, यहां पर जितना एलिमेंट रहेगा उतना ही यहां मूव करके इस लेवल में आएगा ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इतना है, मूवमेंट भी इतना होगा, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कॉस्ट एट ईच लेवल। इसको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट या तो बोल लो, या तो कॉस्ट एट ईच लेवल बोल लो, दोनों ही चीज बोल सकते हैं इसको, समझ रहे हो बात को। तो कॉस्ट एट ईच लेवल पता चल गया है, और नंबर ऑफ लेवल्स भी पता चल गया है। तो नंबर ऑफ लेवल्स इतना है, कॉस्ट एट ईच लेवल इतना है, तो टाइम निकल जाएगा ना हम लोग का। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम कैसे निकलेगा, यहां पर लिखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू क्या करेंगे, k इंटू कॉस्ट एट ईच लेवल। k का वैल्यू क्या है, log ऑफ log log n, मतलब log ऑफ, यहां डायरेक्टली ही लिखते हैं log ऑफ log log n इंटू log log n इंटू n बाई log n। ये हम लोग का निकल गया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको बीगो के फॉर्मेट भी लिख सकते हो, तो इसको ऐसे यहां ब्रैकेट ले लो, यहां बीगो लिख लो। बोलोगे इतना log log है, कितना है, यहाँ 3 बार log लिया हुआ है, यहाँ 2 बार log लिया हुआ है, यहाँ 1 बार log लिया हुआ है, यहाँ n है। बोलो इतना लंबा ऐसे log क्यों लिए, अरे रेंडम डेटा था, आंसर ऐसा आया है, कुछ और साइज दिया रहेगा, मान लो वहां पर ये जो नंबर ऑफ सॉर्टेड एरे कुछ दिया रहेगा, यहां पर साइज कुछ और दिया रहेगा, कुछ और आंसर आएगा। इस आंसर से क्या लेना देना है, समझना क्या है कि यहां डेटा जो दिया हुआ है उसको किस तरीके से प्रोसेस किए हैं हम लोग, समझ रहे हो। बस यही तरीका अपनाना है, हमेशा याद रखना, समझ रहे हो बात को। अब ये तो हो गया है, अब एक तरीका और भी कर सकते हैं इसमें, अब कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक ना। ई हो गया है, इससे आंसर इतना आ गया ना। एक और तरीका क्या कर सकते हैं कि करेंगे क्या भाई कि अच्छा यहां पर log log n है नंबर ऑफ एरे, और एक का साइज इतना है ना, एक का साइज इतना है ना, तो साइज कैसे बना होगा, इतना साइज कैसे आया होगा, ऊपर इसी को ना कम करते गए होंगे, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर कितना टोटल एलिमेंट है, यहां पर एक एरे में एलिमेंट कितना है टोटल, एक एलिमेंट में इतना ही है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इतना है,
इतना डिवाइड बाई 2 पावर के, बार बार बाई टू करेंगे तो इतना डिवाइड बाई 2 पावर के अगर करेंगे इक्वल टू क्या होगा, बार बार डिवाइड कर रहे हैं बाई 2 से, यहां तक पहुंच जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा n बाई लॉग n, इतना डिवाइड बाई 2 पावर के इक्वल टू n बाई लॉग n। k का वैल्यू यहां से मिल गया, k क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स मिल गया, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है ही, उससे भी निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को? कहीं कंफ्यूजन है एक बार फिर से सुन लो, थोड़ा सा बैक जाकर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। सेकेंड प्रोसेस जो बताए हैं, दूसरा तरीका जो बताए हैं सॉल्व करने का, वो ये है कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे पहले। कैसे भाई, नंबर ऑफ सॉर्टेड एरे दिया हुआ रहेगा, एक का साइज दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल गया मेरा। ठीक, अब सबसे नीचे में एक एरे का साइज भी गिवन है। ठीक, तो ये एरे कैसे बना होगा, ये बिगर एरे जो पहला था इसी को ना बार बार डिवाइड किए होंगे तो बना होगा। डिवाइड कैसे करेंगे, बाई 2 करेंगे, फिर 2 पावर 2 होगा, फिर 2 पावर 3 होगा, फिर 2 पावर 4 होगा, कब तक होगा, 2 पावर k तक होगा। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 2 पावर k इक्वल टू, अगर एक एरे का साइज जो गिवन है वो अगर हम रख लेते हैं तो यहां से k का वैल्यू निकल गया ना, k क्या बन गया है, k मिल गया हम लोग को नंबर ऑफ लेवल्स, नंबर ऑफ लेवल मिल गया, नंबर ऑफ लेवल मिल गया। एक लेवल में कॉस्ट कितना रहता है, जितना नंबर ऑफ मूव्स होता है, नंबर ऑफ मूव्स कितना होगा, जितना एलिमेंट था स्टार्टिंग में। तो यही एलिमेंट्स इनटू k, अगर k का वैल्यू कर लेंगे तो निकल गया ना टाइम। बस यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना था। अगर मान लो इसमें बोल दे क्या कि स्पेस कितना लगा है, स्टैक स्पेस बताओ, स्टैक स्पेस क्या है, k ही तो है, नंबर ऑफ लेवल जितना है उतना लगेगा स्टैक स्पेस, बस बन गया ये। तो हो सकता है कि यहां कुछ और वैल्यू साइज दिया रहे, वहां कुछ और वैल्यू दिया रहे, वैल्यू कुछ भी रहे, तरीका यही करने का होगा। ये बात गारंटी है, जान लो, ये बात गारंटी है कि इस तरीके से ही करना है, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, प्रोसेस यही है। तो जान लो, अगर कहीं भी क्वेश्चन में एक एरे का बात अगर करे, याद रखना है चीज, अगर एक एरे का बात करे तो समझ लो कि वो बोलना चाह रहा है सॉर्टिंग का, अगर बात कर रहा है सिंगल एरे का अगर केवल, तो समझो मर्ज सॉर्ट वहां नहीं यूज करेंगे, कोई और सॉर्टिंग टेक्निक यूज होगा। लेकिन अगर दो सॉर्टेड एरे का बात कर रहा है तो पक्का बात है कि मर्ज सॉर्ट के बारे में ही बोल रहा है वो। दो सॉर्टेड एरे के बारे में अगर बात कर लिया तो समझो कि वो मर्ज सॉर्ट के बारे में ही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करना मर्ज सॉर्ट में ही है। मर्ज सॉर्ट ही ऐसा सॉर्टिंग टेक्निक है, और भी सॉर्टिंग टेक्निक है, इन फ्यूचर बताएंगे, सब बताएंगे हम, और भी है, लेकिन दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करने का प्रोसेस और किसी में नहीं है। तो कब अप्लाई करेंगे यहां लिख लेते हैं, ये मर्ज सॉर्ट जो है कब अप्लाई करेंगे, इफ टू और more than two sorted array given। अगर दो या दो से अधिक, दो या दो से ज्यादा सॉर्टेड एरे अगर गिवन है, इसका इनडायरेक्ट यही इंडिकेशन है कि मर्ज सॉर्ट के बारे में बात कर रहा है। बस यही है, और इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या है, ये पूछ सकता है क्या, मान लो कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया जाए, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दे दिया जाए। क्या एलिमेंट्स दे दिया भाई? तो ऐसे अगर मान लो 12, 2, 7, 1, 3, 6, 8, एक कुछ एलिमेंट्स दे दिया है। बोले क्या कि इसमें मर्ज सॉर्ट के दो पास के बाद क्या रिजल्ट आता है।
2 पास करने पर इसका आउटपुट क्या आता है, आउटपुट बताओ। इतना एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। 2 पास के बारे में अगर बोला है, 3 पास तो 3 बार करेंगे वही काम, 1 पास तो 1 बार करेंगे वही काम। जितना भी नंबर ऑफ पास बोलेगा उतना बार यही काम करेंगे। क्या काम करेंगे देखो अच्छे से, स्टार्टिंग से जाएंगे, लेफ्ट से जाएंगे एलिमेंट पर और 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, 2-2 का ग्रुप बनाएंगे। देखो 2-2 का ग्रुप बनाएंगे ऐसे, ये एक ही है तो एक ऊपर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों को सॉर्टेड ऑर्डर में यहां लिखेंगे, जैसे मर्ज एल्गो में एक्चुअली कर रहे थे हम लोग। क्या 12 और 2 है ना, तो पहले 2 आया फिर 12 आ गया, ठीक। 7 और 1 है ना, पहले 1 आया फिर 7 आ गया। 3 और 6 है ना, तो 3 आया फिर 6 आया। 8 अकेला है, मतलब कि यहां पर 8 हो गया। ए कब हो गया, ए हो गया पास 1, यहां लिख लो आउटपुट आफ्टर पास 1। अब दूसरा पास करना है, फिर से स्टार्टिंग लेफ्ट से ही जाना है। देखो ये तो अब एक साथ बन गया है ना, ये एक साथ ऐसा हो गया है ना, देखो इस तरीके से बन गया ना। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ अगर एरे बात करें तो कितना है, 1 2 3 4। अब अगर एक और पास अगर लगाना है, एक और पास देखना है कि आउटपुट आफ्टर पास 2 क्या होगा, तब क्या करेंगे, पहला और दूसरा को मर्ज करेंगे, थर्ड और फोर्थ को मर्ज करेंगे, और आगे रहेगा, और आगे सेम प्रोसेस ऐसे ही करते जाएंगे। लास्ट में अगर एक ऑड बच जाएगा कोई, उसको डायरेक्टली लेकर आएंगे, जैसे 8 को डायरेक्टली यहां लेकर आए। 8 के साथ कोई और पेयर करने का जगह ही नहीं था, तो 8 को डायरेक्टली यहां लेकर चले आए। बस यही काम करना है। क्या 2 12 1 7 है, तो इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे ये चारों को। क्या 2 ऐसे करेंगे, 2 और 1 को, तो पहले 1 आया, फिर 7 चला गया 2 और 7 में, तो 2 आया, फिर 7 और 12 में 7 आया, फिर 12 आया। ये बन गया ऐसे। और यहां पर करेंगे कैसे, 3 एलिमेंट है, 3 और 8 में 3 आया, 6 और 8 में 6 आया, 8 अकेला बच गया है तो यहां आ गया 8। अब ये क्या है, ये है आउटपुट पास 2। पास 2 का आउटपुट यही है। आउटपुट सीक्वेंस पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसा होगा, राइट आउटपुट सीक्वेंस ऑफ प्रोवाइडेड नंबर, क्या क्या है, 12 2 7 1 3 6 8, 12 2 7 1 3 6 8 of provided numbers after, क्या है, राइट आउटपुट सीक्वेंस ऑफ प्रोवाइडेड नंबर, सीरीज दिया हुआ है, आफ्टर सेकेंड पास ऑफ क्या, मर्ज सॉर्ट। सेकेंड पास ऑफ मतलब मर्ज सॉर्ट का 2 पास करने के बाद में क्या आउटपुट सीक्वेंस बनेगा उसको बताना है। तो यही बनेगा, यहां ऐसे लिखेंगे, पास 1 का आउटपुट ए हो गया, पास 2 का आउटपुट ए हो गया। इस तरीके से ही करेंगे। समझ रहे हो बात को, सिंपल है, लेकिन कहीं ऐसा है ट्रिकी कुछ चीज रहे, उसको आराम से सोचोगे 100% बनेगा वो चीज। इसलिए इजी तरीके से उसको सोचना है। और एक और मतलब इस तरीके से, मान लो ऐसा क्वेश्चन रहे, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि 2 एरे गिवन है, उसका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। 2 एरे अगर गिवन है, 2 गिवन एरे अगर है, उसका यूनियन और 2 सॉर्टेड एरे अगर गिवन है, उसका यूनियन और इंटरसेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। 2 सॉर्टेड एरे का यहां पर लिखो, क्वेश्चन ऐसा है, क्या है क्वेश्चन में, क्या है, 2 सॉर्टेड एरे फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी।
ए माइनस बी भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, जो भी रहे कर सकते हैं ऐसा। तो यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस जो भी चीज रहे ऐसा हम लोग बना सकते हैं। तो अब क्या करना है, इसको कैसे करेंगे आखिर, इसको करने का क्या तरीका होगा। तो मान लो दो एरे हैं, एक एरे मेरा यहां पर, एक एरे मान लो ए है, ठीक। यहां पर कुछ एलिमेंट है, क्या है, 2 6 8 7 9 12। मान लो एरे बी है, यहां पर क्या है 7 3 9 12 15, ठीक। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को ए यूनियन बी करना है। अगर ए यूनियन बी करना है, टोटल एलिमेंट कितना है 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, 1 2 3 4 5 11 टोटल चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन गया। हम सोचे और ज्यादा लंबा जाना पड़ेगा क्या, चलो हो गया। अब 11 यहां पर हम लोग साइज का बना लिए। अब क्या करेंगे, अगर यूनियन बोल रहा है तब क्या करेंगे, देखो एक तरीका क्या है, यूनियन में होता क्या है, देखो 7 3 है ना, यहां पर 1 कर लेते हैं, कोई सॉर्टेड नहीं रहेगा, फिर यहाँ 1 3 9 12 15 ये देख लेते हैं, 2 6 8 7 नहीं, यहां सॉर्टेड गड़बड़ हो रहा है, 7 और 8 कर लेते हैं, 2 6 7 8 9 12, हाँ आप सॉर्टेड हो गया, ठीक। फाइनल चीज है, इसको ध्यान देना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, दोनों सॉर्टेड रहेगा ऑलरेडी। अब कैसे इसको ए यूनियन बी हम लोग लिखेंगे, ठीक, पर्पस सही है ना। तो ए यूनियन बी अगर लिखना है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी कि ऐसा एलिमेंट जो रिपीटेड है ए और बी में, वो एक ही बार आए। मेन बात तो यही है ना, ऐसे इसको नॉर्मली बोल सकते हो क्या, कि अगर ए है और सेट यहां बनाते हैं, ए है और बी है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, तो कुछ कॉमन एलिमेंट है। तो अगर ए प्लस बी करेंगे ना, ए प्लस बी लिखेंगे ना, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट कुछ रिपीटेड एलिमेंट हो जाएगा। तो रिपीटेड एलिमेंट को एक बार ही लिखना है। अब बाकी सब एलिमेंट को लिखो, बाकी सबको लिखो, जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना है, पर्पस यही है हम लोग का। इसमें जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, ये यूनियन भी है, यहां पर ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ है कि इसको भी सॉर्टेड में ही लाना है, ठीक। तो अब हम लोग, ये तो सॉर्टेड है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी सॉर्टेड ही बनेगा, क्योंकि दोनों एरे सॉर्टेड गिवन है। तो क्या करेंगे यहां पर हम लोग, सिंपल कैसे करेंगे कि एक एरे है ना, एक एरे है ना, एक एलिमेंट को लिए, ठीक, उसमें कंपेयर करने चले गए। अगर कोई नहीं है तो यहां लिख लिए, अगर वहां कोई और मिल गया तो एक बार लिख लिए, दोनों को स्किप कर लिए, दोनों एलिमेंट को स्किप किए। मतलब कैसे कि दोनों में जो स्मॉलर एलिमेंट रहेगा उसको लिखेंगे और एक आगे बढ़ेंगे। कैसे, देखो यहाँ 2 है, वहां 1 है, यहाँ 2 है, वहां 1 है ना, यहाँ 1 लिख लिए, 1 छोटा है तो इसको हटा दिए। मतलब हटाने का मतलब क्या है कि यहां से पॉइंटर यहां आगे बढ़ा लिए, हम पॉइंटर को आगे बढ़ाना होता है हटाने का मतलब, ठीक। 1 आ गया, अब क्या है 2 और 3 है ना, 2 को लिख लिए, इसको यहां मतलब कि पॉइंटर आगे बढ़ा लिए, वहां आई है यहाँ जे है, ऐसा कुछ भी कर लेते हैं, पॉइंटर को यहां से आगे बढ़ा लिए, पहले यहां था फिर यहां से यहां चलाया पॉइंटर। अब क्या है 6 और 3 है ना, 3 को लिखे फिर पॉइंटर आगे बढ़ाए, कट हो गया एक तरीके से। फिर 6 और 9 है तो 6 लिख लिए, ये भी खत्म हो गया, यहां पॉइंटर आ गया। फिर 7 और 9 है तो 7 आ गया, फिर यहां आ गया, ये खत्म हो गया। फिर 8 और 9 है, 8 यहां आ गया, ये भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब 9 और 9 है, तो 9 जब रिपीट हो रहा है, 9 यहां भी है, 9 वहां भी है, दो जगह 9 है, तो देखो ये कॉमन एलिमेंट है ना, 9 कहीं यहां लाई कर रहा होगा। तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार ही लिखना है, जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखना है। तो क्या करेंगे, जब दोनों इक्वल आएगा
तो एक बार लिखेंगे और इसको भी स्किप करेंगे और इसको भी स्किप करेंगे। समझ रहे हो? जब कॉमन एलिमेंट मिल जाए, देखो अगर स्मॉलर मिल रहा है तो स्मॉलर एलिमेंट है उसको लिखना है। क्या करना है, यहां पर लिख लेते हैं स्मॉलर देन राइट एंड स्किप। पहला ये चीज हो गया। और अगर इक्वल मिल जाए, ग्रेटर नहीं लेंगे, वो ग्रेटर को लिखना ही नहीं है। अगर एक ग्रेटर है तो दूसरा स्मॉलर अपने आप बन गया ना। अगर ग्रेटर एक है तो दूसरा स्मॉलर अपने आप बन गया ना, तो ग्रेटर लिखना ही नहीं है, स्मॉल को लिखना है। स्मॉल देन राइट एंड स्किप। अगर स्मॉल एलिमेंट मिल गया तो देन राइट एंड स्किप। अगर इक्वल एलिमेंट मिला तो इक्वल देन राइट एंड स्किप बोथ। दोनों को स्किप करना है। अगर स्मॉल रहे तो लिख लो और स्किप कर दो उसको। जिस एरे में से लिख रहे हैं उस एरे में स्किप करके आगे बढ़ गए। अगर स्मॉल है तब। अगर इक्वल है तो क्या करना है, लिखना है और दोनों को स्किप बोथ, दोनों को स्किप करना है। देखो यहां पर दोनों में 9 था, 9 को हम लिखे, दोनों को स्किप कर लिए। समझ रहे हो? अब इसके आगे क्या है, 12 आया। यहां भी 12 है, वहां भी 12 है। क्या करेंगे, 12 यहां लिखेंगे, इसको भी स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे। समझ रहे हो बात को? 12 खत्म हो गया। इसके बाद क्या है, यहां कुछ भी नहीं है, वहां 15 है, मतलब कि 15 ही है। ये दोनों स्पेस मेरा यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि दो एलिमेंट था जो इक्वल था, दो एलिमेंट था जो इक्वल था। कौन कौन? एक 9 था, एक 12 था, इसलिए दो स्पेस खाली रह गया। लेकिन ये हम लोग का ए यूनियन बी फाइंड आउट हो गया। सेम इसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड आउट करना है हम लोग को, ए इंटरसेक्शन बी अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, केवल रिपीटेड एलिमेंट ही ना चाहिए हम लोग को। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, दोनों में जो कॉमन है वही चाहिए ना। तो क्या करेंगे यहां पर, अगर इंटरसेक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में लिखेंगे क्या, अगर स्मॉल है तो क्या करो, स्किप करो, और इक्वल है तो क्या करो, राइट एंड स्किप। समझ रहे हो बात को? दो ही केस हो सकता है ना, या तो एक स्मॉल मिल जाएगा और नहीं तो इक्वल मिलेगा। तो अगर स्मॉल है तो सीधा ही स्किप कर दो। जैसे क्या है, ओवन 2 और ओवन में क्या था, ओवन था ना, स्मॉल, स्किप कर दिए, आगे बढ़ गए। 2 और 3 में स्मॉल 2 है, स्किप किए, करते गए, लास्ट में क्या 9 और 9 मिलेगा। तो क्या करेंगे, इक्वल है तो लिख लिए, स्मॉल मिलते जाएगा, स्किप करते जाएंगे। जैसे ही इक्वल मिला है 9 तो यहां पर लिख देंगे और दोनों को स्किप करेंगे, दोनों साइड में 9 को स्किप करेंगे। फिर करते करते क्या हो जाए, 12 में रहेगा इक्वल, 12 वाले को लिख लेंगे, बाकी को स्किप करते चल जाएंगे। स्मॉलर मिला तो इक्वल मिलेगा तभी लिखेंगे। देखो राइट कब करना है, जब इक्वल मिले। राइट कब करना है, जब इक्वल मिलेगा। ये हो गया ए यूनियन बी का और ए इंटरसेक्शन बी का। और ए माइनस बी अगर करना है तो ए माइनस बी को ऐसा कर सकते हैं कि पहले बी को ही लिख लेते हैं। ए माइनस बी है ना, इसका एक तरीका क्या हो सकता है, ए माइनस बी को सॉल्व करने का, कि ए को लिखा हुआ रहे, ए में से बी को हटा लेना है। ठीक, मतलब क्या कि ए इतना है और इसमें से बी हटाना है, मतलब कॉमन एलिमेंट है जो हटा लेना है, बाकी सब रहने देना है। ठीक, तो क्या करेंगे, 9 और 12 कॉमन एलिमेंट है ना, इस दोनों को हटा देना है, बाकी सबको रहने देना है। ठीक, तो इसके लिए क्या है कि यहां से एक एलिमेंट लेंगे और बाइनरी सर्च करेंगे वहां पर, क्या कि वो 1 है कि नहीं, वहां पर 1 है कि नहीं उस एरे में। अगर 1 है तो नहीं लिखेंगे, नहीं, अगर 1 उसमें है तो नहीं लिखेंगे। अगर वहां नहीं मिला तब यहां लिख देंगे।
दूसरे एरे में किसी एक एरे को लेना है, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी है तो ए के एलिमेंट को लेंगे, कैसे, 2 लिए, 2 देखेंगे बाइनरी सर्च से वहां है क्या, 2 नहीं है, मतलब क्या है कि ये जो ए माइनस बी का जो एरे है, जो रेड पेन से इसको बना लेते हैं, जो ए माइनस बी का एरे है 2 देखे, 2 वहां है क्या, 2 नहीं है, मतलब कि 2 यहां लिख लिए। 6 स्क्वायर, 6 वहां है क्या, 6 नहीं है, 6 भी लिख लिए। 7 को देखें, 7 वहां है क्या, नहीं है, 7 को लिख लिए। फिर 8 है क्या, वहां पर नहीं है, 8 को भी लिख लिए। 9 वहां है क्या, हाँ है, नहीं लिखना है, इसको स्किप कर लेना है 9 को। फिर 12 को देखें, 12 वहां है क्या, हाँ 12 है, 12 को भी स्किप करना है, मतलब कि इक्वल रहे तो स्किप कर लेना है, ठीक। तो सर्च करना है, यहां पर क्या किए, सर्च कर रहे थे ना हम, मतलब कि अगर इसका साइज अगर n है और इसका साइज m है, इसका n साइज है, उसका m साइज है, तो A यूनियन B में टाइम कितना लगा, A यूनियन B में टाइम कितना लगा, B गो m प्लस n। अब जो m और n में से बड़ा हो जाए, क्यों, क्योंकि लाइन से हम चलते गए, दोनों में पैरेलली हम चलते गए और लिखते गए यहां पर A यूनियन B में। जब सेम आया तो बस एक बार लिखे थे, टाइम इतना लगा, और A इंटरसेक्शन B में कितना टाइम लगा है, वही सेम यहां भी किए, जब इक्वल है तो लिखे थे, नहीं तो स्मॉल में स्किप किए थे। एक बार ही ना यहां से वहां गए, दोनों में एक बार ही ना यहां और यहां से इंड तक गए हैं, तो इसमें भी टाइम क्या लगा, यहां भी लगा B गो m प्लस n, यही टाइम लगा ना। A माइनस बी में देखो क्या टाइम लगा होगा, A माइनस बी को अगर देखेंगे हम लोग तो टाइम क्या लगा होगा, यहाँ का एक एलिमेंट लेते हैं, वहां सर्च करते हैं, एक एलिमेंट के लिए वहां सर्च करते हैं, वहां सर्चिंग टाइम कितना है बाइनरी सर्च से, बाइनरी अगर लीनियर सर्च करेंगे तो m टाइम लगेगा यहाँ पर, इसके हर एक एलिमेंट के लिए m टाइम लगेगा वहां पर, तो n एलिमेंट है तो n इंटू एम हो जाएगा, कैसे, लीनियर सर्च के थ्रू। इसके लिए अगर लीनियर सर्च यूज करते हैं तो हो जाएगा m इंटू n, mn टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर बाइनरी सर्च यूज करते हैं, अगर इसमें बाइनरी सर्च यूज करते हैं तो क्या लगेगा, इसका एक एलिमेंट के लिए यहां पर log m टाइम लगा है, log ऑफ m, एक एलिमेंट के लिए, तो सब एलिमेंट को सर्च करना है ना, मतलब क्या, n इंटू log m हो जाएगा। n किसका है, जो पहला एलिमेंट था a, तो n इंटू log m हो गया, मतलब बाइनरी सर्च से क्या हो गया, n log m, इतना टाइम लगा, बीगो यहां पर लगा लो, यहां पर भी बीगो लगा लिए, इतना टाइम लगा। मतलब कि यूनियन इंटरसेक्शन ये सब टाइप का काम अगर करना रहे, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो बस इसको ध्यान रखना है, और क्या। हाँ, सॉर्टेड रहेगा तभी ये आसान है, अगर अनसॉर्टेड रहेगा, अगर अनसॉर्टेड गिवन होता तो पहले इसको सॉर्ट करना पड़ जाता, इसको सॉर्ट करने में यहां पर n log n टाइम लगता और यहां पर m log m टाइम लगता, और फिर से इसको इंप्लीमेंट करते। अनसॉर्टेड में ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा, सॉर्टेड है तो काम करना आसान हो जाता है। सिंपल जानो, घर में अगर सब चीज को अरेंज करके रखोगे तो कोई भी सामान मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर अनअरेंज रखा हो, रेंडमली कहीं कहीं सामान फेंक दिए हो, उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो यही है मर्ज सॉर्ट है। आने से भीग गया क्या, नहीं भीगा, चलो। तो ये सब क्या है, मर्ज सॉर्ट, यहां तक हम लोग मर्ज सॉर्ट हम लोग देख लिए अच्छे से। मर्ज सॉर्ट हम लोग अच्छे से देख लिए। एक होता है फिबोनाची मर्ज सॉर्ट, जो फिबोनाची या फिबोनाची बोलते थे, फिबोनाची सीरीज जो हम लोग पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग
मर्ज सॉर्ट करते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? मर्ज सॉर्ट का तो अपना एल्गो है ना, उसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो फिबोनाची सीरीज याद है ना, अगर 0 और 1 रहे, i इक्वल टू 0 और 1 रहे तो आउटपुट i ही हो जाएगा, और नहीं तो आउटपुट क्या रहेगा? i माइनस 1 प्लस i माइनस 2। याद है, दो पिछला नंबर का सम हो जाएगा। याद करो, अच्छे से बताए थे फिबोनाची सीरीज जब बता रहे थे तब। दो पिछला नंबर का सम हो जाएगा, यही है ना। इसको भी एक बार देख लेते हैं, आसान है, ज्यादा टफ नहीं है। फिबोनाची सीरीज तो पढ़ा हुआ ही है ना। तो देखो, एक और तरीका क्या है मर्जिंग करने का। एक होता है फिबोनाची मर्ज सॉर्ट। फिबोनाची सीरीज को पहले लिखते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे? इसको टेबल अगर ऐसे बनाते हैं, जो अच्छा सा टेबल बना लेते हैं, थोड़ा टेबल में कितना हसकत करेंगे, एक अच्छा सा टेबल चलो लोग बना लिए। इसमें सबका वैल्यू लिख लेंगे। क्या? यहां पर लिखेंगे नंबर और यहां लिखेंगे फिब का वैल्यू। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 2 है तब पिछला दोनों का सम 1 होगा, 0 प्लस 1। अगर 3 है तो यहां 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना है। अब देखो 3 में क्या होगा, पिछला दोनों को सम करेंगे, कितना है 1 प्लस 1 मतलब कि 2 हो गया। 4 में क्या होगा, 2 प्लस 1 पिछला दोनों का सम करेंगे, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 5 में क्या होगा, 3 प्लस 2 तो 5 हो गया। 6 में क्या होगा, 3 प्लस 5 तो 8 हो गया। 7 में 8 प्लस 5 कितना हुआ, 13 हो गया। 8 में 8 प्लस 13 कितना हुआ, 21 हो गया। 9 में 13 प्लस 21 कितना हो गया, 34 हो गया। ये हम लोग फिबोनाची सीरीज को लिख लिए हैं एक बार। अब क्या बोल रहा है, फिबोनाची मर्ज सॉर्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बोल दे, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बोल दे कितना है, फिब 8 मान लो बोल दे, फिब 8 है। ये बोल दिया नंबर ऑफ अरे यार बीच में से कर दिया, रुक जा। ये बोल दिया अगर फिब 8 है, अगर ठीक नंबर ऑफ एलिमेंट फिब 8 है, इसका मतलब क्या हो गया कि फिबोनाची सीरीज में फिब 8 का जो वैल्यू है उतना नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितना? फिबोनाची सीरीज में 8 का वैल्यू कितना है, 8 का वैल्यू कितना है, 8 का वैल्यू कितना है, देखो यहां पर 21 है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 21 है। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, 21 है। ठीक, अब 21 को कैसे डिवाइड किया है, देखो यहां रूट में क्या रहेगा, रूट में रहेगा फिब 8। फिब 8 है, फिब 8 को F8 भी लिख सकते थे, आगे से F करके ही लिखेंगे केवल फिब 8। अब बोल रहा है फिबोनाची मर्ज सॉर्ट का मतलब क्या है कि इसको फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। कैसे? फिब 8 है, फिब 8 कितना है, 21 है। कैसे बना है, फिब 7 प्लस फिब 6 यही बना है ना। इसको क्या किया है कि F7 फिब 7 हो गया और एक फिब 6 हो गया, ऐसे बनाया है। मतलब कि डिवाइड इस तरीके से किया है। फिब 7 कैसे बना है भाई, फिब 7 कैसे बना है, फिब 5 प्लस फिब 8, तो इसको क्या किया है, मतलब फिब 5 प्लस फिब 6 फिब 7 के लिए तो क्या किया है, F6 प्लस F5। 6 वाले में क्या बना है, 6 वाले में क्या बना है,
F5 प्लस F4, यही बना है ना। फिर अब देखो यहां पर क्या होगा, F5 और F4, यहां पर F4 प्लस F3, यहां पर F4 प्लस F3, यहां पर F3 प्लस F2। इसके बाद आएंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे ही डिवाइड करना है, इसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड करना है। देखो हर जगह F6 कैसे बना है, F5 प्लस F4, कहीं भी रेंडमली देख लो। F6 कैसे बना है, F5 प्लस F4। F5 कैसे बना है, F4 प्लस F3। सेम वैसे ही करना है, वैसे ही डिवाइड करना है इसको। जो डिवाइड हम लोग I प्लस J/2 कर रहे थे ना डिवाइड स्टेप में, वो ऐसे नहीं डिवाइड करना है। फिबोनाची मर्ज सॉर्ट का मतलब क्या है कि डिवाइड जो होगा, इसका मतलब यही है कि डिवाइड जो होगा अकॉर्डिंग टू फिबोनाची सीरीज होगा। बस यही अंतर है नॉर्मल मर्ज सॉर्ट और फिबोनाची मर्ज सॉर्ट में। डिवाइड जो होगा फिब सीरीज के अकॉर्डिंग होगा, वो सीरीज के अकॉर्डिंग होगा। तो अब देखो 4 है, फिब 4 F3, ये आया F3 F2, ये आया F2 F1, ये आया F1 F0। अब F1 में कहा जाएंगे, देखो फिब ऑफ 1 क्या है, वही है, यहाँ स्टॉप हो गए। इसका क्या है, वैल्यू मिल गया हम लोग को। क्या वैल्यू है, F1 का वैल्यू 1 मिल गया, 0 का यहाँ पर 0 में 0 मिल गया, यही हो गया। इस तरीके से सबको एक्सपेंड किया हुआ रहेगा। इस साइड में भी करेंगे, क्या है F1 F0, F1 में 1 वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर F0 में 0 वैल्यू मिल जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है F2 और F1, सेम ऐसे ही करेंगे। F1 में 1 वैल्यू मिल गया, F2 में F1 और F0, यहाँ 1 वैल्यू मिल गया, यहाँ 0 वैल्यू मिल गया। देखो इस तरीके का ही दिखेगा, बीच में भी ऐसे ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। कैसा दिखेगा ये, देखो लेफ्ट सब ट्री एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे लेफ्ट सब ट्री जा रहा है और एक राइट सब ट्री जा रहा है। तो राइट में कितना, इसका लेवल कितना है, राइट मोस्ट में कितना लेवल लिखा जा रहा है, कितना डेप्थ है भाई, तो 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। देखो 8 है, -2 तो 6 हो गया, -2 तो 4 हो गया, -2 तो 2 हो गया। मतलब क्या कि बार बार -2 हो रहा है। मतलब कि अगर फिब n का अगर बात किया जाए, अगर फिब n का अगर हम बात करते हैं तो इस साइड में नंबर ऑफ लेवल कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर फिब n है, तब अगर फिब कोई और नंबर ले लेते हैं, k ले लेते हैं, फिब k अगर है तो कितना लेवल हो जाएगा इस साइड में, k/2 लेवल हो जाएगा। तो ऐसे ही इस साइड में कितना होगा, n लेवल केवल होगा। कैसे होगा, देखो 8 7 6 5 4 3 2 1, यहां लास्ट में 1 ही आया, वैल्यू इसका आ गया। ये कितना है, n लेवल हो गया, n लेवल ही हो गया ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ n नहीं है, n क्या है, जो फिब वाला नंबर है, n नंबर को हम n माने हैं, इसको मान लो n माने हैं। अगर इसको हम k मान लेते हैं तो फिब ऑफ k दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो इसमें नंबर ऑफ लेवल कितना हो गया, नंबर ऑफ लेवल कितना हो गया, नंबर ऑफ लेवल फॉर फिब के इक्वल टू कितना हो गया, k लेवल होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में k लेवल है, राइट में k/2 है। तो हम लोग अगर बीगो में लेते हैं
अगर बीगो में लेते हैं, अपर लिमिट को लेना चाहते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, के लेवल को लेंगे, के लेवल ही लेंगे ना। तो यहां पर क्या किए, के लेवल ले लिए। अब क्या है कि अगर हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं ईच लेवल में, ईच लेवल कॉस्ट अगर देखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ईच लेवल कॉस्ट कितना होगा, हर एक लेवल में कितना कॉस्ट होगा, जितना एलिमेंट होगा उतना ही मूवमेंट करेंगे एक लेवल से ऊपर वाले लेवल जाने में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, जितना फिब के का वैल्यू है, जितना फिब के का वैल्यू है, तो फिब के का वैल्यू मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, सीधा फिब के लिख देंगे, फिब के ही लिख दिए। तो नंबर ऑफ लेवल्स हम लोग को मिल गया और कॉस्ट एट ईच लेवल मिल गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो, कितना हो गया, के है तो बीगो ऑफ के इंटू फिब के, यही बन गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल गया ना हम लोग को। अगर स्टैक का बात अगर कर ले, स्टैक कितना होगा, तो जितना नंबर ऑफ लेवल्स है, नंबर ऑफ लेवल्स कितना है, के है, स्टैक स्पेस कितना हो गया, के हो गया। अगर एफ एन अगर बोला जाए, फिब अगर फिब एन अगर रहता, क्या रहता, एन इंटू फिब एन, यहां पर क्या होता है, एन इंटू फिब एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है, स्टैक कितना लगता, के प्लस में क्या है, फिब एक नंबर दिया हुआ है तो एक नंबर के लिए क्या रहेगा, 2 बाइट, इंटीजर टाइप नंबर है 2 बाइट, मतलब कि के ही रह जाएगा स्टैक स्पेस। मतलब क्या है, स्टैक के लिए लिखेंगे बीगो के, बस हो गया। ये क्या है, बीगो फॉर्मेट में है, अपर बाउंड लिए हैं। अगर स्मॉल फॉर्मेट में, मतलब ओमेगा फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं हम लोग, तो ओमेगा फॉर्मेट में हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा फॉर्मेट में राइट वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, k/2 बन जाएगा। मतलब कि ओमेगा ऑफ k इंटू k/2 है ना, k/2 है, k/2 इंटू फिब k/2 लेवल है, नंबर ऑफ लेवल कितना है, k/2 है, इंटू फिब के। फिब में भी k/2 कर ले क्या, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं फिब में, क्यों, क्योंकि फिब के तो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना। तो राइट से देखें या लेफ्ट से देखें, एक लेवल से दूसरे लेवल में नंबर ऑफ एलिमेंट तो फिब के का बराबर ही जा रहा है। मतलब कि फिब 8 का बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमेशा 21 ही ना मूव कर रहा है हर लेवल में। नंबर ऑफ लेवल्स इस साइड में कम है, नंबर ऑफ लेवल्स कम है, लेकिन हर लेवल में कॉस्ट नहीं डिफरेंस हुआ है, कॉस्ट वही है। समझ रहे हो बात को, मतलब कि यहां फिब के ही रहेगा, यहां पर बस k/2 रह जाएगा। इसको k/2 में भी 2 एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा के फिब के ओमेगा में भी। मतलब क्या कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था, लोअर बाउंड अपर बाउंड लगभग इक्वल ही आ गया। समझ रहे हो बात को, बस यही चीज है यहां पर। ये लास्ट है कि फिबोनाची मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्टिंग का ही एक तरीका ऐसा है कि डिवाइड जो करेंगे ना फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग करेंगे, बस और कुछ नहीं है। बस यही इतना चीज है। ये हम लोग मर्ज सॉर्ट देख लिए। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, जान लो, नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखेंगे, नेक्स्ट ये फोर्थ था ना, फोर्थ एप्लीकेशन है ना डिवाइड एंड कन्कर का। फिफ्थ एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होगा डिवाइड एंड कन्कर का, नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, क्विक सॉर्ट देखेंगे। क्विक सॉर्ट देखो के लिख दिए हैं, लो क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्टिंग देखिए, ये भी एक सॉर्टिंग टेक्निक है। सॉर्टिंग टेक्निक मतलब क्या, यही सेम काम जो मर्ज सॉर्ट में था सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करना, वही यहां भी होगा, क्विक सॉर्ट में भी होगा। थोड़ा डिफरेंस होगा कुछ, उसको स्टडी करेंगे हम लोग अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। तो जान लो मर्ज सॉर्ट को अच्छे से समझ लेना। जो भी थ्योरी बताए हैं सब थ्योरी, हर छोटा छोटा पॉइंट जो बताए हैं, ऐसा नहीं सोचा कि छोटा पॉइंट है छोड़ देते हैं, नहीं, वो छोटा पॉइंट ही कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में पूछ लेगा। इसलिए केवल कंपटीशन ही नहीं, बहुत सारा इंटरव्यू में जाओगे, अगर पूछेगा क्या चीज का क्वेश्चन पूछे, बस बोल देना मर्ज सॉर्ट, मर्ज सॉर्टिंग आता है,
उससे जितना भी चीज पूछेगा जो जो हम बताएं सब बता देना, बस सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना ही चाहिए। समझ रहे हो बात को? मतलब जो भी चीज हम बताए हैं इसको अच्छे से याद रखना, जितना भी कंसेप्ट हम बताए हैं, बस इसका अलावा और कुछ जानना नहीं है। सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ क्वेश्चंस बना लो, जहां से भी क्वेश्चन मिले क्वेश्चन को बनाओ। अगर एक बार में लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, उसको 2 बार पढ़ो, 100% बनेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए बताना है हम हर चीज यहां बता चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग कुछ शॉर्टकट।